हिंसा दुनिया के किसी हिस्से में हो, उसका दर्द एक जैसा ही होता है। अत्याचार और बर्बरता किसी की जाति, धर्म, देश या मजहब नहीं देखती है। लेकिन न जाने क्यों दुनिया के कुछ लोग हिंसा के लोकेशन और पीड़ितों के हिसाब से अपना स्टैंड बदल लेते हैं। दरअसल जो गाजा और राफा में हो रहा था, वही अब बांग्लादेश में भी हो रहा है। लेकिन गाजा और राफा पर विलाप करने वाले लोग आखिर बांग्लादेश के हालत पर चुप क्यों हैं? रिपोर्ट देखिए। एक तरफ हिंदुओं पर बर्बरता, दूसरी तरफ खूनी अत्याचार से बचने के लिए सीमा पार करने के लिए छटपटाहट। ये महज तस्वीरें नहीं, ये सवाल है दुनिया भर से, सभी कथित शांति दूतों से, इंस्टाग्राम पर थीम और मीम पोस्ट करने वाले सितारों से, और ऐसी दफ्तर में बैठकर सेक्युलरिज्म पर आर्टिकल लिखने वाले एक्टिविस्ट से, कि जिन्हें गाजा और राफा में हो रहे हमले नजर आते हैं। यूरोप के देशों में एक खास समुदाय का अनरेस्ट नजर आता है, लेकिन बांग्लादेश हिंदुओं का खून पीने के लिए आमदा ये भीड़ नजर नहीं आ रही। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन मैनहट्टन में संयुक्त राष्ट्र को शायद ये तस्वीरें दिखाई नहीं दे रही। दुनिया छोड़िए, इन तस्वीरों को देखकर हिंदुस्तान के लोगों का भी कलेजा कांप उठा, लेकिन सियासी गलियारों से लेकर माया नगरी के सितारों तक शायद ये चीजें नहीं देख पा रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि संयुक्त राष्ट्र इस समय पूरी दुनिया में 11 पीस कीपिंग मिशन चला रहा है, जिनमें 1949 से कश्मीर विवाद को लेकर यूएन का मिशन भी शामिल है। लेकिन बांग्लादेश की हिंसा पर संयुक्त राष्ट्र एकजुटता से खड़े होने और लोगों के लोकतांत्रिक और मानवाधिकार को बचाने की बात कर रहा है। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बांग्लादेश की 8% आबादी यानी 1 करोड़ 30 लाख लोगों पर जान का खतरा है। जी न्यूज ने बांग्लादेश से सटे मालदा जाकर जब बांग्लादेश से आए कुछ लोगों से बात की, तो लोगों ने बताया कि बांग्लादेश में पाकिस्तान की आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं। मालदा के सीमा से घुसपैठी घुसने की संभावना है, ऐसी सेंट्रल एजेंसी की रिपोर्ट मालदा पे आई है। और इसके बाद हाई अलर्ट जारी किया है बीएसएफ वालों ने बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। अपनी जान बचाने के लिए बांग्लादेश की बड़ी आबादी अवैध तरीके से भारत में घुसपैठ की कोशिश करने में लगी। कल शाम भी कुछ ऐसा ही जब बंगाल बॉर्डर पर 500 से 600 लोग इकट्ठा हो गए, जो भारत में घुसने की कोशिश में थे, लेकिन सुरक्षा के लिहाज से इन्हें रोकना जरूरी था। कड़ी मशक्कत के बाद बीएसएफ ने इन सभी लोगों को वापस भेजा। वहीं बांग्लादेश के एक और सीमावर्ती जिले जलपाईगुड़ी में लोगों को घुसपैठ का डर सता रहा है। लोगों ने बीएसएफ की तारीफ करते हुए घुसपैठ पर सख्ती की भी अपील की। वो लोग किसी दिन से घर में रहने नहीं सकता है, उनका टारगेट करके घर बारी लूट कर रहा है, उसका जान ले रहा है, धन संपत्ति लूट कर रहा है, महिलाओं का ऊपर अत्याचार हो रहा है। इसलिए वो लोग इंडिया भागने के लिए कोशिश कर रहा था। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहीं घुसपैठ की वजह से भारत के लिए बॉर्डर खुल जोखिम भरा फैसला हो सकता है। ऐसे में यह बहुत जरूरी है कि ग्लोबल लेवल पर पीड़ित हिंदुओं की आवाज सुनी जाए और वहां उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। मालदा से रंजॉय सिन्हा और सिलीगुड़ी से प्रदुत दास के साथ ब्यूरो रिपोर्ट टीवी।